NCERT क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और उसमें हम लोग क्लास नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन हमारे पास है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में हमने देखा है कि हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं। वैसे वो परपेंडिकुलर बस होनी चाहिए, लेकिन जनरली हम लोग एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लेते हैं परपेंडिकुलर में। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है एक्स डैश एक्सिस, जैसे हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और वर्टिकल को वाई एक्सिस। तो पहला का आंसर हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स। तो वो जो दोनों लाइन्स है वो प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करती है, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, और यहाँ पर नाम भी हम लोग लिख सकते हैं। द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स इज अ क्वाड्रेंट। द फोर क्वाड्रेंट्स आर क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। तीसरा क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। तो उस पॉइंट का हमें नाम याद रखना है, जहाँ पर मतलब बताना है जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो वो पॉइंट कहाँ है हमारा, ओरिजिन पे है, 0 0 उसका कोऑर्डिनेट होता है। तो द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन ओ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी पॉइंट। तो इन सब का कोऑर्डिनेट्स हमें लिखना है, और ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, मतलब ये हमारे पास शो किया गया है। इसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला हमारे पास है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो यहाँ पर आप देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, एक्स पे -5 और वाई पे 2, तो -5, 2। और सी हम लोग देखते हैं सी कहाँ पर है, तो सी ये रहा, तो एक्स पे 5 और वाई पे -5, तो 5 -5। अगला हम लोग देखते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 और 2, -4। तो देखते हैं -3 मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ -3 ये रहा, और -5 कौन है, ये रहा। तो दोनों को अगर हम लोग नीचे मिलाएंगे तो ई पे आएगा, तो आंसर ई हो जाएगा। और 2 -4, 2 मतलब प्लस की तरफ ये 2 और -4 यहाँ पर है, तो इसको देखेंगे तो जी हो जाएगा, तो ये जी हो गया। अगला हम लोग देखते हैं द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो हमें ध्यान रखना है एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो पॉइंट डी का एब्सिसा, तो पहले पॉइंट डी कहाँ पर है, तो ये है, इसका एब्सिसा हमारा 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एल और एम। तो एच का ऑर्डिनेट पहले देखना है एच कहाँ पर है, तो ये रहा एच ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट 3, तो एच का हमारा ऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 नहीं, हम -3 हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव था। तो ये देखिए एच है, इसका ऑर्डिनेट हम देखेंगे तो -3 है, माइनस डैश डैश के संग थोड़ा मिल रहा है पर ये माइनस है ना, तो ये आपका -3 हो जाएगा। उसके बाद एल और एम का हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स। तो एल कहाँ पर है, तो एल देखिए यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0,5, तो एल का 0,5 हो जाएगा। और एम कहाँ पर है, ये रहा एम आपका एक्स एक्सिस पर ही है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो -3,0 ये हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये अपना चैप्टर पूरा किया। हमने ब्रीफ में देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के क्लासेस के लिए, 10th 11th 12th और आगे भी अगर मैथ्स में एडवांस स्टडीज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है, तो हम लोग को बहुत ही बेसिक में पढ़ना था। हम लोग 10th में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, 11th को और डेप्थ में पढ़ेंगे, फिर 12th, फिर एडवांस अगर हम लोग करते हैं तो और अच्छे से हमें पढ़ना है आगे की पढ़ाई में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, हीरोन्स फार्मूला, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे और धीरे धीरे इसी तरह NCERT मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।